बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथन सीरीज का आज हम लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज से पहले हम इंतहाई अहम बातें सीख चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, ये पूरा मैंने कोर्स लॉन्च किया है, आप स्टार्ट से इसको देखते हुए आए। दरमियान से शुरू करेंगे तो कभी कतन आपको पाइथन समझ नहीं आएगी। शुरू से देखते हुए, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इतने इजी लेक्चर्स आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, इंशाल्लाह वन डे वी वुड बी द गुड प्रोग्रामर, वी वुड बी द गुड कोडर। हम एक अच्छे कोडर, अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे। तकरीबन फर्स्ट ईयर के लेवल तक मेरे बहुत हुआ तो 3 से 4 लेक्चर बचते हैं। आपका फर्स्ट ईयर का कोर्स मीरपुर एंड फेडरल बोर्ड का तकरीबन एंड हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से ही हम अपनी सेकंड ईयर की सीरीज को स्टार्ट कर देंगे। आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। आपके लिए यहाँ तक कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। चीज़ों को साथ साथ समझते आए, शुरू से समझते आएंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान होगा। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लूप्स इन पाइथन। लूप्स क्या होती हैं? बच्चे देखें, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सादी सी मिसाल दूं। अगर मैंने प्रिंट करवाना है, एक मेरे पास स्ट्रिंग है हमजा नाम की, मैं हमजा नाम की स्ट्रिंग को प्रिंट करवा रहा हूँ। और अगर मुझे ये सेम स्ट्रिंग, यही सेम स्ट्रिंग मुझे 100 दफा प्रिंट करवानी है, 200 दफा प्रिंट करवानी है, 500 दफा प्रिंट करवानी है, तो मैं क्या करूंगा? आपका ख्याल है यार, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट हमजा, प्रिंट हमजा, प्रिंट हमजा, मतलब मैं 500 दफा प्रिंट हमजा लिखने बैठ जाऊंगा, रात तो गुजर जाएगी। रात खाली ही रहेगी मेरे चारों जानिब और ये कमरा तेरे ख्वाब से भर जाएगा। तो मतलब रात इसी तरह गुजर जानी है। तो बात इतनी सी है कि ये काम रिपीटेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? लूप्स। किसी चीज को बार बार दोहराने के अमल को लूप्स कहा जाता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन जो आप देते हैं, आपने उसको बार बार दोहराना है, उसको लूप्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप वेबसाइट क्रिएट करें, वेबसाइट क्रिएट करते वक्त आपने बेतहाशा लोगों का डेटा स्टोर करना है और बेतहाशा लोगों की मैं स्टोर करनी है, तो अब आपका क्या हाल है कि आपने 1000 बंदा है, आप उसका लिखने बैठ जाएंगे। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ आपको ऐसी टेक्निक लगानी पड़ेगी कि आपका ज्यादा काम थोड़े वक्त में हो जाए। कॉमन सी बात है ना। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारा ज्यादा सा काम थोड़े से वक्त में हो जाए। तो किसी काम को बार बार दोहराना, सेम काम को बार बार दोहराने के अमल को हम लूप्स कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखिएगा, लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट, छोटी सी डेफिनेशन है, लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट इंस्ट्रक्शंस। लूप्स क्यों इस्तेमाल होती हैं? किसी भी इंस्ट्रक्शन को रिपीट करने के लिए, बार बार दोहराने के लिए। दो तरह की लूप्स हम पाइथन में पढ़ेंगे। एक हमारे पास व्हाइल लूप है और दूसरी हमारे पास फॉर लूप है। ठीक हो गया। पाइथन में यहाँ पे हमने दो किस्म की लूप्स पाई जाती हैं, एक आपके पास व्हाइल लूप, एक आपके पास फॉर लूप। सबसे पहले हम व्हाइल लूप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। व्हाइल लूप, व्हाइल लूप, व्हाइल का मतलब बेसिकली होता है जब तक। जब तक कोई कंडीशन ट्रू है, तुम तब तक यही काम लिखते जाओ। जैसे हमने एक पढ़ा, कंडीशन पढ़ी, तो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या लिखना है? व्हाइल के साथ लिखनी है कंडीशन, और कंडीशन के फौरन बाद जो मैंने इस पे पढ़ा था, सेमीकोलन डालना है। और यहाँ मैं स्टेटमेंट लिख लूंगा जो फॉर एग्जांपल मेरे पास बात मैंने लिखनी है। अगर ये बात ट्रू है तब तक वो काम होता जाए, तब तक वो काम होता जाए। तो बेसिकली ये सिंटैक्स है किसका? फॉर लूप के लिए। आपको सिंटैक्स लिखवा दिया गया। अब कोई प्रोग्राम करते हैं, सर हमें सही तरह समझाए, आप पूरी बात क्यों नहीं समझा रहे? तो मैं आपको एक व्हाइल कंडीशन का प्रोग्राम लिख के बताता हूँ। मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि तुम क्या करो, तुम ऐसा करो कि प्रिंट करवाओ 1 से लेकर 5 तक। 1 से लेकर 5 तक मतलब, या तुम ऐसा करो कि 5 दफा हमजा प्रिंट करवाओ। 5 दफा प्रिंट तो मैं ऐसे भी हमजा करवा सकता था, प्रिंट हमजा, प्रिंट हमजा, प्रिंट हमजा। ठीक है, तो 5 दफा हमजा प्रिंट हो जाता। लेकिन मैं उसको लूप की बोर हो यार कि मैं लंबा काम भी ना करना पड़े, तो मेरे लिए 5 दफा तुम हमजा प्रिंट करवाओ। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? काउंट। एक वेरिएबल है काउंट नाम का, उसको मैंने कहां से स्टार्ट करना है? 1 से। काउंट इज इक्वल टू 1। अब सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। मैंने कहा वाइल, वाइल का मतलब जब तक काउंट 5 से छोटा होगा, जब तक हम, जब तक काउंट, काउंट का मतलब आपके पास जो आपका नंबर है, जो आपने वेरिएबल असाइन, वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन की है, वाइल काउंट, जब तक काउंट
5 से छोटा है, तुम क्या करो, प्रिंट कर दो हमजा। क्या प्रिंट करो, हमजा। उसने कहा ठीक है सर, इसमें क्या मुश्किल बात है। उसने, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी, वेल काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 5, तुम हमजा प्रिंट कर दो। 5 से बड़ा हुआ 6 हुआ, तो फिर तुमने हमजा प्रिंट नहीं करना, फिर जाके तुम्हारी कंडीशन यहाँ पे टूट जाएगी। अब देखें, मैंने इसको कहा काउंट कहां से स्टार्ट करो, सुनिएगा मेरी बात, काउंट कहां से स्टार्ट करो, 1 से। कहां तक जाओ, 5 तक। 1 में 1 डालेंगे तो 2 होगा, फिर 1 में 1 डालेंगे तो 3 होगा, फिर 1 में 3 में 1 डालेंगे तो 4 होगा, फिर 4 में 1 डालेंगे तो 5 होगा। तो इसका मतलब है कि हमें उसको एक कंडीशन के साथ एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, और उसको रोकने के लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा, भाई साहब काउंट को तुम कैसे चलाते रहो, प्लस इज इक्वल टू 1, प्लस इक्वल टू 1 आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बताया था, इसको बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। मैंने कहा, अब फिर सुने, दोबारा सुने, बार बार सुने, मैंने कहा कंप्यूटर साहब ये काउंट नाम का मैं वेरिएबल बना रहा हूं, जब तक ये वैल्यू 5 से छोटी रहेगी या 5 तक होगी, तब तक तुम हमजा प्रिंट करवाते रहो। क्या करते रहो, तब तक हमजा प्रिंट करवाते रहो। और फिर उसको मैंने कहा कि 5 तक जाएगा कैसे, मैंने कहा काउंट में प्लस और इक्वल टू 1 रहेगा, एक में एक को जमा होगा 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। अब यहां से बाद जब मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दे दी, तो ये काम बार 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 रिपीट होता रहेगा। अब इसका आउटपुट आपके पास क्या आएगा, इसका आउटपुट आपके पास आना है 5 दफा क्या लिखा हुआ, हमजा हमजा हमजा, ठीक है। ये सारा आपके पास इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक हो गया सर, यहां तक कोई परेशानी है आपको? नहीं, बहुत इजी सा काम। अच्छा, जब तक ये काम होता रहेगा, जब तक ये काम होगा, तुम ये काम बार 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 करते रहो, ठीक है जी। अब ये काउंट जाके रुकेगा कहां पे, फर्ज करते हैं आपको, जब आपने 1 लिखा, जब आपका काउंट 1 था तो क्या लिखा हुआ है हमजा, जब काउंट 2 हुआ, काउंट में एक ऐड कर दो, 1 में 1 करो 2, फिर भी क्या लिखा आया, हमजा। फिर काउंट में जब काउंट 3 होगा, क्या लिखा आएगा, हमजा। काउंट 4 होगा, लिखा हुआ आ जाएगा हमजा। काउंट 5 होगा तो लिखा हुआ आ जाएगा हमजा। लेकिन आखिरी का जब 6 हो जाएगा, फिर हमजा नहीं लिखा आएगा, और यहाँ पे आपका ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें लार्ज नंबर ऑफ, जब एक चीज को बार बार रिपीट कराना हो, तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बच्चे इसको यहाँ तक इरेज कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट बात को लिखा जाए, कुछ आपको प्रोग्राम करके बताया जाए, ताकि बात आपको ज़बानी कलामी नहीं, समझा के रिटर्न आपको बताई जाए, तो आपके लिए यहाँ पे कोई मसला ना बने। वाइल लूप सिंटैक्स, आपको शॉर्ट में 2 क्वेश्चन ऐसे लाजमी होंगे जिसमें वो आपसे सिंटैक्स पूछेगा कि फलां चीज़ का सिंटैक्स क्या है, फलां चीज़ का सिंटैक्स क्या है। ठीक हो गया। एक और बात याद रखें, ये अभी मैंने मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल लिया था काउंट, और मैंने कहा एक इसकी वैल्यू क्या 1। काउंट वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, कोई भी वेरिएबल हो, इसको आइटरेटर कहा जाता है, आइटरेटर। ठीक है, आपके बुक पे टॉपिक भी इसी नाम से होगा, लूप्स एंड आइटरेशंस। ठीक है जी। काउंट जो वेरिएबल है मेरे पास, उसको हम क्या कहेंगे, आइटरेटर कहेंगे, और लूप के अंदर रन करने को आइटरेशन कहते हैं। बार बार एक काम बार बार हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं। अब जैसे अभी हमजा 5-6 दफा लिखा आया, उसको हम आइटरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एक ही चीज बार बार लिखी हुई आ जाए, एक ही प्रोसेस, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस इज कॉल्ड आइटरेशन। लिख लीजिएगा, डेफिनेशन आपको आ सकती है, सेम प्रोसेस इज कॉल्ड आइटरेशन। और अभी मैं कोई और वेरिएबल, मिसाल के तौर पर मैं आई नाम से एक वेरिएबल रख रहा हूँ, ठीक है, इसको भी मैं आइटरेटर कहूंगा। ये आपके पास आइटरेटर है। और वाइल, ये एक और चीज भी आपको बता दूं, आपको याद होगा, अभी मैंने आप जिक्र किया वाइल लूप का, तो वाइल में आपको क्या पढ़ा के आया हूँ, की वर्ड है, ये रिजर्व वर्ड है बेसिकली। ठीक है जी, ये आपका रिजर्व वर्ड है, ये किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपको रिजर्व वर्ड और की वर्ड के बारे में बखूबी पता है कि ये क्या चीजें होती हैं, इनका एक प्रॉपर इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। अभी जो मैंने आपको कोड लिख के बताया, मैंने काउंट नाम से वेरिएबल लिया, यहाँ पे मैं आई नाम से ले सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आई की वैल्यू तुम 1 से स्टार्ट करो, वाइल कब तक, जब तक आई इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, प्रिंट क्या करते जाओ, प्रिंट करते जाओ
हमजा, ठीक है। और सिचुएशन चलेगी कैसे कि आई में तुमने हमेशा अगली दफा में 1 प्लस कर देना, पहले 1 प्लस 1 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। मिसाल के तौर पे इसी प्रोग्राम को अगर क्या करूं मैं, 1,00,000 दफा हमजा लिखूं, क्या लिखूं, 1,00,000 दफा। मैंने कहा आई स्टार्ट करो 1 से, वाइल जब तक आई इज लेस देन और इक्वल टू 1,00,000 100,000, इसके फौरन बाद सेमी कॉलन, प्रिंट क्या कर दो हमजा। कितना प्रिंट हो जाएगा हमजा, कितनी दफा, एक दफा, 1,00,000 दफा हमजा प्रिंट हो जाएगा। और साथ सिचुएशन देनी है 1 प्लस इक्वल टू आई प्लस इक्वल टू 1, ठीक हो गया। और इसको हमने बेतहाशा दफा हमजा प्रिंट करवा दिया, बेतहाशा से 1,00,000 दफा सॉरी हमने हमजा प्रिंट करवा दिया। अगर मिसाल के तौर पे आपने काउंटिंग की साल प्रिंट करवानी है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं, आप लिखेंगे आई इज इक्वल टू 1 वाइल जब तक आई इज ग्रेटर देन आई इज लेस देन और इक्वल टू 1,00,000, फौरन डालेंगे सेमी कॉलन, प्रिंट क्या कर लो, प्रिंट करो हमजा, ठीक है। सेमी कॉलन हमजा के साथ आपने क्या डालना है, सेमी कॉलन, साथ ही कॉमा डाल के आए, कॉमा डाल के आए, आए का मतलब जो वेरिएबल स्टोर किया है, मतलब साथ आपके पास वैल्यूज भी लिखी हुई आनी चाहिए, आई प्लस इज इक्वल टू 1। तो ये इसका आंसर किस फॉर्म में आएगा, पहले आएगा 1, ये 1, फिर आपके पास नाम हम सॉरी हमजा इक्वल टू 1, फिर हमजा इज इक्वल टू 2, हमजा 3, हमजा 4, 5, 6, आप कुछ और 1,00,000 तक हमजा भी लिखा हुआ आएगा और साथ बीच में सेमी कॉलन डालें, हमजा भी लिखा हुआ आएगा और साथ आपके पास काउंटिंग भी लिखी हुई आएगी। इस प्रोग्राम को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। फिर इसके बाद वो एक और बात कहता है, वो कहता है राइट अ प्रोग्राम, मैं एक प्रोग्राम आपको, बल्कि यहाँ पे 2-4 प्रोग्राम करते हैं, उससे बातें मजीद क्लियराइज हो जाएगी। प्रोग्राम लिखते हैं चीजें तब ही जाके हमें अच्छी होंगी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ड्राई रन में चीजें उस तरह तो हम नहीं कर सकते, बट कोशिश यही है कि आपका पेपर की हद तक, रिटर्न पेपर की हद तक चीजें क्लियर हो जाए, फिर इंशाल्लाह इसको हम वहां पे भी रन करते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, वही बातें हैं जो आपको समझाई जा रही हैं, और वहां पे भी इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे लिए चीज कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी। सुनिएगा, एक प्रोग्राम देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम डेट डिस्प्ले पाकिस्तान 5 टाइम्स, पाकिस्तान नाम का एक प्रोग्राम देते हैं जिसको 5 दफा अपने प्रिंट करवाना है यूजिंग फॉर लूप लगा के। मैं लिखूंगा फॉर एन इन रेंज, एन की रेंज कितनी होनी चाहिए 5, इसके फौरन बाद क्या डाल देना है सेमीकोलन, ये सिंपल सा है, जैसे अभी लिखवाया उसे लिखें कि आई इज इक्वल टू 5, उसी तरह आई की वैल्यू आपने कहाँ से स्टार्ट करनी, आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, आई 1 से आप स्टार्ट करो, वाइल वाइल लगा के आपके पास क्या आ जाएगा, बल्कि ये फॉर लूप आ गया, अभी तो आपको वाइल लूप पढ़ाया जा रहा है, फॉर को तो छोड़े फिलहाल, पहले वाइल के बारे में पढ़ते हैं, अभी हम वाइल पढ़े, सॉरी मेरे माइंड में नहीं था, लेकिन चले अभी वाइल लूप के ही प्रोग्राम पे लेते हैं। वाइल लूप के एक प्रोग्राम कहते हैं प्रिंट अ नंबर फ्रॉम 1 to 100, प्रिंट अ नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक नंबर प्रिंट करें। तो बच्चे कौन सा मुश्किल काम है सर, आपने बता ही दिया, मैंने कहा आई इज इक्वल टू 1 वाइल इफ अगर आई इज लेस देन और इक्वल टू 100, आगे सेमी कॉलन, प्रिंट क्या करवा दें कंप्यूटर साहब, प्रिंट करवाएं आई, आई और आई जाएगा कैसे आगे, आई प्लस इक्वल टू 1, मतलब पहले 1 में 1 पड़ेगा, फिर 2 में 1 पड़ेगा, 3 में 1 पड़ेगा, 4 में 1 पड़ेगा, 5 और ये 100 तक जाएगा। इसका आउटपुट आप खुद लिख लीजिएगा, 1 से 100 तक गिनती ही लिखनी है। फिर कहा प्रिंट अ नंबर फ्रॉम 100 to 1, अब रिवर्स नंबर लिखना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, इस पर जरा गौर कीजिएगा, मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है कि हमने रिवर्स प्रोग्राम लिखना है, 100 से 1 तक आना है, उल्टी गिनती लिखनी है। तो अब देखें, जब सीधी गिनती लिखनी थी कहां से स्टार्ट करना था, 1 से, अब उल्टी गिनती लिखनी है तो कहां से स्टार्ट करना है, 100 से, तो उसी को उल्टा देंगे, आई इक्वल टू 1 की जगह क्या हो जाएगा 100। मैंने कहा वाइल जब तक आई इज, अब आई यहाँ पे ग्रेटर, यहाँ पे लेस देन था, अब आई ग्रेटर देन हो जाएगा, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, जब तक आई 1 नहीं पहुंचता, 100 से शुरू करो और जब तक वो 1 नहीं पहुंचता
प्रिंट करते रहो आई को तुम क्या करते रहो प्रिंट, ठीक है। लेकिन सिचुएशन क्या है, आई अब प्लस इंक्रीमेंट नहीं कम हो रहा है, आई माइनस इज इक्वल टू 1, ठीक है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया, माइनस इक्वल टू 1, तो 100, 99, 98, 97, 95 ये प्रिंट होते होते कहां पे चला जाएगा, आपके पास 1 पे आके रुक जाएगा। देखिए वैसे कोशिश ये होती है ना हमारी, मैं एक और चीज आपको समझाऊं, कभी भी याद रखना कोशिश ये करनी है कि नेस्टेड लूप ना बने। नेस्टेड से मुराद प्रोग्राम खत्म ही ना हो, मतलब खत्म ना होने से क्या मुराद है कि आप यहाँ पे लिख लो, इसको ऐसी सिचुएशन दे दो कि यार अगर ये चीज ट्रू है, मिसाल के तौर पे जब तक आई इज, मैं अगर कह सकूं आपको, जब तक आई इज इक्वल टू 1 है, मैंने उसको एक सिचुएशन दे दी या आई इज इक्वल टू ट्रू है, फॉर एग्जाम्पल आई इज इक्वल टू ट्रू, तो वाइल जब तक आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू, जब तक आएगा ट्रू नहीं आता, तुम क्या करते रहो प्रिंट आए, तो वो ट्रू 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 ये रुकेगा ही नहीं, ये इनफाइनाइट लूप्स बन जाएगी, इतनी ज्यादा लूप्स बन जाएंगी कि आपका वहां पे आप ये सोचेंगे बग्स आ जाएंगे और फिर वो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सादे से लफ्जों में अगर आपको मैं बताऊं तो ये इनफाइनाइट लूप्स बन जाएंगी। तो इनफाइनाइट लूप्स बचाने से बचना है और कोशिश करनी है कि उसको वो सिचुएशन दें आपके जहां तक कोई चीज फाइनाइट रहती है। अब लामहदूद ये आपने उसको कहा जी प्रिंट करते जो आए, तो वो लिखता जाएगा ट्रू, इतनी देर वो ट्रू लिखता जाएगा कि उसने भी झल्ला हो जाना है और साथ आप लोगों ने भी झल्ले हो जाना है। इसके बाद एक और मजीद प्रोग्राम लिखते हैं जिससे आपकी थोड़ी सी रिहर्सल होगी और इंशाल्लाह कल का लेक्चर हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर फॉर लूप के बारे में पढ़ें और फॉर के बाद फिर इंशाल्लाह आखिरी, आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है तो 17 तो तकरीबन 20 लेक्चर में इसको कोशिश की जाएगी वाइंड अप किया जाए। देखते हैं कि अगर और कुछ चीज़ आपको करवाई जाए जो आपके काम की है तो उसको करवाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कहता है राइट अ प्रोग्राम प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टेबल, थ्री का टेबल लिखे सर, मल्टीप्लिकेशन करो किसकी, 3 के टेबल की, 3 का टेबल लिखो। अब देखें ऐसा तो नहीं होगा ना, मुझे टेबल आता है, मिसाल के तौर पे मुझे टेबल आता है, मैंने कहा जी 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 times 18, 3 7 times 21, 3 8 times 24, 3 9 times 27 and 3 10 times is equals to 30। अब 3 का टेबल तो मैंने उसको बता दिया था, ये 3 का टेबल है। अब आपका क्या हाल है कि मैं दोबारा क्या करते जाऊंगा, प्रिंट 3 1 टाइम 3 प्रिंट 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 प्रिंट, तो मैं इतना ज्यादा कोड लिखने से बेहतर है कि मैं इसको लेके चलूं। लेकिन एक चीज यहाँ पे नंबर आ रही है, एक चीज आपको समझ आ रही है कि यहाँ पे नंबर क्या है, n तक जाना है। अब ये n आपके पास सेम है, 3 का टेबल आपके पास, ये जो 3 है ना ये बिल्कुल सेम है। 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 बन रहा है, 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 6 बन रहा है, 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो दैट मीन्स कि जिस चीज का टेबल लिखना है वो इटसेल्फ वहां पे मौजूद है, उसको चेंजिंग नहीं आ रही, उसमें चेंज नहीं आ रही। तो मैं आप आसान सा काम क्या कर दूंगा, मैं बोलूंगा कंप्यूटर साहब आई इज इक्वल टू 1, आपने आई को कहां से स्टार्ट करना है 1 से, वाइल जब तक आई इज लेस देन और इक्वल टू 10। अब 10 क्यों लिखा अभी आपको बात समझ आ जाएगी। आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 प्रिंट। अब देखें जब मैं प्रिंट करूंगा ना आई, तो वो 1 2 3 4 5 6 बनता जाएगा, आई नहीं प्रिंट करना। मैं क्या प्रिंट करूंगा, मैंने टेबल कौन सा लेना, मेरे पास कांस्टेंट n क्या है 3, तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, कंप्यूटर साहब प्रिंट करें 3i, क्या करें 3i, तो 3i की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 1। देखें 3 1 3, फिर 3 2 6, 3 3 आई की जगह वो वैल्यू पुट करते हैं, ये बेसिकली आपके पास सारे आए हैं। तो ये जब आई की जगह ये वैल्यू पुट होती जाएगी तो यहाँ पे 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30 लिखा हुआ आ जाएगा और आखिर में वही सिचुएशन आई प्लस इक्वल टू 1। तो प्लस इक्वल टू 1 का मतलब वो बढ़ता जाएगा, ये देखें 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ये कह रहा है कि आई इसी तरह बढ़ता जा रहा है और आपने जो भी आई पढ़ के आएगा, यहाँ पे आई की जगह पहले 1 होगा तो 3 बनेगा, आई की जगह 2 होगा तो 6 बन जाएगा, आई की जगह 3 होगा तो 9 बन जाएगा। ये इस तरह से आपके पास ये प्रोग्राम लिखा जाता है और इंतहाई अहम नोयत के ये प्रोग्राम है
आपसे रिक्वेस्ट यही की जाती है कि चीज़ों को स्टार्ट से समझें, स्टार्ट से पैटर्न को लेके आएँ, दरमियान से स्टार्ट मत करें। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मैं और आप एक अच्छे कोडर और प्रोग्रामर बनेंगे। दुआ में याद रखें।